करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे तू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाह ताला के फजल, उसके एहसान से एक मरतबा फिर हम एक वीडियो स्लॉट में हाजिर है। फारिग और रमज़ान मेमन नेटवर्क के साथ अरसलान फारिग कादरी हाजिर है। मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, तरावियाँ इबादत सब सही जा रही हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए भी आसानी फरमाए, और आपका भी ज़ाहिर टफ शेड्यूल है, हज़रत ने टाइम दिया, अल्लाह ताला हज़रत की खिदमत कबूल फरमाए। अच्छा हज़रत, ज़कात के हवाले से ये आज की वीडियो में बड़ा अहम सवाल, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? देखिए, ज़कात के वजूब के लिए कुछ शराइत हैं, और पहली शर्त यह है कि मुसलमान हो। इसका मतलब ये कि काफिर पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। दूसरा ये कि आकिल हो और बालिग हो। ठीक है, यानी बालिग पर ज़कात फ़र्ज़ है और आकिल पर ज़कात फ़र्ज़ है। एक ऐसा शख्स है जिसकी अकल ज़ाइल हो चुकी है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बच्चे पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह ज़कात की वजूब के लिए ये भी शर्त है कि जो शख्स ज़कात अदा कर रहा है वो गुलाम ना हो, आज़ाद हो। आज के दौर में तो ये तो मामला नहीं पाया है। जाएगा। इसी तरह जो है वो ये भी है कि माल बकदर निसाब हो। जो हमने निसाब पहले डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें निसाब के अंदर आती हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, तो माल बकदर निसाब हो, ये भी ज़रूरी है। इसी तरह जो है वो शख्स पूरे तौर पर उस माल का मालिक हो, यानी जो माल अदा कर रहा है वो उसके कब्जे में भी हो। ऐसा ना हो कि माल जो है वो कहीं, मिसाल इसकी ले लें, कहीं माल खजाना था और उसको पैसा बहुत ज़्यादा आ गया था, उसने कहीं उसको मिट्टी में दबा दिया और वो भूल गया, या माल था कहीं रख दिया और अब जहन में नहीं है, और माल मिल भी नहीं रहा, ढूंढ भी बहुत रहा है, तो चूंकि माल उसकी मिल्क में नहीं है, वो उस पर पूरी तरीके से काबिज नहीं है, तो उस माल पर ज़कात नहीं होगी जब तक वो माल उसे हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, अगर उसको माल मिल जाए तो फिर वो ज़कात उस पर अदा होगी। इसी तरह निसाब का दैन से फारिग होना। दैन से फारिग होने का मसला ये है, और इससे मुराद ये है कि जो उस पर कर्जा ना हो। अगर कर्जा इतना है कि जब निसाब में से कर्जा माइनस किया तो वह निसाब को मीट नहीं हो रहा, तो फिर उस पर ज़कात फर्ज है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 1.5 लाख रुपए हैं और 1.5 लाख रुपए पर जो है वो साल गुजर चुका है, अब 1.5 लाख रुपए निसाब की रकम 52.5 तोला चांदी की वैल्यू को क्रॉस करता है लगभग। हाँ, तो 1.5 लाख रुपए पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन उस शख्स पर लाख रुपए कर्जा है। अब अगर लाख रुपए वो माइनस करेगा, और ये माइनस करना जरूरी है, तो 50,000 बचेंगे, और 50,000 निसाब को नहीं पहुंचते तो ऐसे शख्स पर ज़कात जो है वो फर्ज नहीं होगी, उस पर ज़कात की अदायगी लाजिम नहीं होगी। हाँ, इसको इस तरह देखें, अगर 3 लाख रुपए हैं और 1.5 लाख उस पर कर्जा है, वो 1.5 लाख माइनस करें तो 1.5 लाख बचता है, और ये 1.5 लाख निसाब को पहुंचता है, तो उस पर जो है वो ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना ये भी जरूरी है। अब हाजत असलिया, इस टर्म का मतलब क्या है? हाजत असलिया का मतलब यह है कि वो ऐसा माल ना हो कि जो उसके डे टू डे, आसान अल्फाज में, कि डे टू डे एक्सपेंसेस में काम है। मिसाल के तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो माल खर्च ना होता हो, बल्कि सेविंग हो, साल उस पर गुजर चुका हो, तो ऐसे शख्स पर जो है वो ज़कात वाजिब होगी। ये ज़कात की कुछ शराइत थी जो मैंने आपके सामने बयान की। अल्लामा साहब, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, दोनों भरी हैं, पर एक बच्चों के लिए स्कूल आने जाने के लिए और एक अपने ऑफिस के लिए, दोनों पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर तो ज़कात नहीं बनेगी ना? गाड़ियों पर ज़कात नहीं बनती, लेकिन ऐसा शख्स के जो जिसके पास गाड़ियां हो, ठीक है, और कोई मिसाल के तौर पर इसको इस तरह समझे, सोना चांदी वगैरह तो उसके पास नहीं है, गाड़ियां उसके पास 2 हैं, तो वो उन दोनों गाड़ियों का मालिक है, तो वो ज़कात ले नहीं सकता। अलबत्ता उन गाड़ियों पर ज़कात बनेगी नहीं। कभी हमारे यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि वो समझते हैं भाई सोना चांदी मेरे पास नहीं है, कैश मेरे पास इतना नहीं है, तो मैं जो है वो ज़कात का मुस्तहिक हूँ कि मुझे ज़कात ले सकता हूँ, लेकिन खुद घर का मालिक होता है। घर अगर उसके अपने यूज में है, या कोई बाइक वगैरह उसके पास ऐसी है, कोई बड़ी बाइक है कि जो निसाब की रकम को पहुंच जाती है, तो वो ज़कात ले तो नहीं सकता। हमारे यहाँ पर ये भी लोग जो है वो तावीलात करते हैं कि ज़कात के मुस्तहिक हम हैं। रकम ही फॉर एग्जांपल 1 करोड़ हो गई है, जाहिर है, तो मिसाल अच्छा, यानी मतलब ये बंदा ये उसमें ना करे कि मतलब मैं ले लूं। जरूरी नहीं कि हर शख्स के जो ज़कात देने का अहल नहीं होता, शराइत पानी, तो वो ज़कात का मुस्तहिक भी है। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने बताई भाई। यानी मतलब मेरे पास नहीं है तो मैं फौरन मांगू नहीं, ऐसा नहीं। यानी जो हैंड टू माउथ लोग मतलब ये खाते हैं कि ऐसी सैलरी है कि हमारा मंथ गुजर गया, जमा नहीं कर पा रहे, तो वो लोग ज़कात उन पर मतलब लेना जरूरी नहीं है ना हजरत जी? देखिए, एक बंदा है, ज़कात उस पर बनती नहीं है, सेविंग अच्छी नहीं है। अब तो हजरत तकरीबन मैं तो कहूँगा 60% पाकिस्तान शायद ऐसा ही होगा। यूँ दिखने में अच्छे हैं, सेविंग पीछे नहीं है, जो कमाया लग गया, खर्चे पूरे हो गए।
तो ऐसे लोग भी ज़कात मांग नहीं सकते ना। वो ज़कात के मुस्तहिक उस सूरत में होंगे कि उनके पास कोई ऐसा माल ना हो कि जो निसाब तक पहुंचता हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। मिसाल वैसी बाइक हो गई 125 वगैरह। हाँ, अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, रेंट के घर में रहता है, कोई उसका घर भी उसकी मिल्कियत में नहीं है, गाड़ी वगैरह भी उसकी मिल्कियत में नहीं है, कैश गोल्ड सिल्वर भी उसके पास ऐसा नहीं है, तो ऐसे सफ़ेद पोश हजरात तो बहुत सारे होते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। हमारे अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों में ऐसे बहुत सारे अफराद आपको मिलेंगे ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। वो मांगते नहीं हैं लेकिन ज़कात के अहल भी हो रहे होते हैं कि उनके पास खुद इतना माल नहीं होता, तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अलबत्ता ऐसा शख्स है कि जिसके पास है माल और माल निसाब तक पहुंच रहा है, अगरचे उस माल पर ज़कात फ़र्ज नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर हमने गाड़ी की मिसाल ली या बाइक की मिसाल ली, कोई बड़ी बाइक है, अब आजकल बाइक भी जो है वो अगर आप ले तो 150 ले तो 3 लाख, 4, हाँ, कुछ 370 की, वो भी महंगी हो गई है। तो फिर इस सूरत में जो है वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं होता। ये देखा जाए कि ज़कात अदा करते वक्त कि मुस्तहिक तक ज़कात पहुंचे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई। कोई सवाल पूछना हो पूछिएगा, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही